आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईमेल और इंटरव्यू राइटिंग के बारे में। नाउ इन योर एग्जामिनेशन, ऑफ कोर्स दिस आर ऑल पार्ट ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 11, हैवंट यू? सो आपको इस बात से फेमिलियरिटी होगी, तो एक तरह से ये रिवीजन की तरह होगा। नाउ यू गेट ए चॉइस, दिस आर ऑल ऑफ 4 मार्क्स। यू गेट ए चॉइस कि आपको ईमेल कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, या इंटरव्यू फॉर्मेट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, या रिपोर्ट राइटिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाउ इसमें मेरी समझ में कौन सा बेहतर रहेगा? मैं मानता हूं कि आपको, सिंस यू आर इन 12th क्लास एंड यू डोंट रियली हैव टू मच टाइम कि मैं हर चीज पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करूं, मेरी सलाह यह होगी कि आप इसमें से एक को ज्यादा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझें, ताकि वो क्वेश्चन आए उसी को अटेम्प्ट करें। ये नहीं कि इसको भी प्रैक्टिस करें, इसको भी प्रैक्टिस करें, इसको भी प्रैक्टिस करें। तो मेरी सलाह यह होगी कि आप ईमेल को अपना प्लान ए बना के चलिए, बिकॉज आई थिंक ऑफ द 3 उसमें आपको ज्यादा फेमिलियरिटी होगी। आप ईमेल हर रोज लिखते हैं, या एटलीस्ट यू आर मोर फेमिलियर विद द स्टाइल ऑफ ईमेल राइटिंग कि क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। आप में से जो लोग आईसीएससी बोर्ड से हैं, तो आपने ऑलरेडी क्लास 9 और 10 में ईमेल लिखना सीखा है, तो देयर इज मोर फेमिलियरिटी विद इट। तो मेरी सलाह यह होगी कि आप ईमेल पे फोकस करें। As plan B, you can keep interview as plan B. Why I am not suggesting report writing as an option is because report writing में ज्यादा लिखना होता है, और let me say this, आजकल की जनरेशन को न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है. Okay, so you really do not know what all different elements go into making a report. Okay, let me be very honest and blunt about it. इंटरव्यू फिर भी आपने टीवी पे सुना होगा, आपको खुद भी प्रश्न पूछने की आदत है. सो इंटरव्यू फॉर्मेट यू वुड स्टिल बी कंपैरेटिवली लिटिल मोर फेमिलियर एज कंपेयर्ड टू ए रिपोर्ट राइटिंग. सो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि ईमेल शुड बी योर फर्स्ट चॉइस, रिपोर्ट राइटिंग, इंटरव्यू एज योर सेकंड चॉइस. Well, if any one of you wants to go for report writing, please let me know. I will do a separate video for that also. But in this, I'm going in for plan A and plan B is what I'm thinking of. Okay, we will talk about it and we can go with it later on. So email writing, as is the case, is for 4 marks. उस 4 marks में किस चीज के कितने मार्क्स मिलते हैं, ये जानना आपको जरूरी है. ओके, सो कंटेंट कि किस तरह का मटेरियल आपने लिखा है, उसके 2 मार्क मिलते हैं. मैं हमेशा कहता हूं, और ये मैंने 9th और 10th क्लास में भी कहा था, जो आईसीएसई के स्टूडेंट्स हैं, दैट कंटेंट इज किंग. कि अगर आपके ईमेल में या लेटर में बेसिक मीट नहीं रहेगा, तो किस चीज के मार्क्स दिए जाएंगे? सो कंटेंट इज किंग. कंटेंट के 50% मार्क्स कंटेंट के रहते हैं, 2 मार्क्स. ओके, देन फॉर्मेट, सो दैट यू फॉलो द एग्जैक्ट करेक्ट फॉर्मेट, उसका 1 मार्क मिलेगा. और लैंग्वेज, ग्रामर, पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह के 1 मार्क रहेंगे. ओके, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रखेंगे, सी बेसिकली आपका, फॉर दोज हु आर नॉट फेमिलियर विद राइटिंग एन ईमेल, थिंक ऑफ इट लाइक राइटिंग ए लेटर. और लेटर को डिजिटल फॉर्म में जब आप लिखें, उसको ईमेल कहते हैं. बेसिक ये है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक मेल. पोस्टल मेल इज कॉल्ड स्नेल मेल, SNAIL मेल. ओके, यानी कि धीरे धीरे डिलीवर होता है. वेरएस ईमेल आपने यहां प्रेस सेंड किया, दूसरे बंदे को इमीडिएटली तुरंत मिल गया. ओके, सो दिस इज द मार्क्स ब्रेकअप which you should be aware of. Now what you should do, now इस बात पर आप ध्यान दीजिए. पहली बात, जनरली ट्राई टू फिट इट इनटू 1 पेज, ताकि वो ज्यादा नीट लगता है. अगर स्पिल ओवर लगता है, तो बेसिकली एक परसेप्शन बन जाता है कि इस बच्चे ने ज्यादा लिखा है. ओके, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, प्रिफरेबली कीप इट लेफ्ट अलाइंड, यानी कि जो लेफ्ट का जो मार्जिन रहता है, आप बनाते हैं, आपको बनाया हुआ मिलेगा, लेफ्ट अलाइंड रखिए ताकि ज्यादा नीट हो. बीच में लिखने से प्रॉब्लम क्या होता है, इट काइंड ऑफ लुक्स इधर उधर इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू दोस काइंड ऑफ बेसिक अलाइनमेंट थिंग्स. सो कीप इट लेफ्ट अलाइंड, इजी रहेगा. लैंग्वेज शुड बी सिंपल. कोई बड़ा बड़ा शब्द यूज करने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू यूज एनी बड़ा फ्लावरी लैंग्वेज. शशि थरूर बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. इवन वाइल लॉजिंग ए कंप्लेंट, क्लीन लैंग्वेज. अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे को ये बात बोली गई थी कि मेरे को 20 तारीख को ये माल डिलीवर होगा, ये किताबें डिलीवर होगी, आज 25 तारीख हो गई है, कुछ पता नहीं है, आपने एक ईमेल भी नहीं भेजा कि क्यों डिले हुआ है, कितनी देर डिले हुआ है, कुछ नहीं बोला, तो आप गुस्से में हैं. लेकिन जब आप उस करस्पॉन्डेंस को भेजेंगे उस बंदे को,
आपकी भाषा साफ होनी चाहिए। ये नहीं कि आप गाली गलौज पे आ जाए, ये नहीं कि आप धमकाने पे आ जाए, ये नहीं कि आपको गुस्सा आए और वो गुस्सा ईमेल में नजर आए। सो लैंग्वेज, भाषा पर ध्यान दीजिए। भाषा शुड बी स्टिल पोलाइट। यू मेक योर पॉइंट बट इट शुड बी डन इन ए पोलाइट वे। इस बात पर ध्यान दीजिए। ओके, द टोन ऑफ रिक्वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं चाहता हूं, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज send me the books as soon as possible as my exams are approaching. So you are making a point, you are being polite, but you are also being emphatic कि मेरे को ये books होना मांगता, मेरे को अभी ये चाहिए. Okay. Then the other point, next point is take care of spellings and tenses. टेंसेस में सबसे ज्यादा गड़बड़ी करते हैं। 9th और 10th में भी मेरी सबसे ज्यादा मुश्किल यही होती है कि पास्ट टेंस से जंप करते हैं, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर टेंस में। ये टेंसेस के साथ जिम्नास्टिक्स मत करो, इधर से उधर जंप मत करो। स्टे विद वन टेंस, इट्स ऑलवेज सेफर। आप गलतियां कम होंगी, आपकी ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होंगी। स्पेलिंग्स प्लीज, अगर कोई ऐसा शब्द आप यूज करना चाहें जिसके बारे में आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं हो कि यही स्पेलिंग है, बेहतर यह होगा कि उस वर्ड को यूज ना करें। Because if you make a mistake, you will lose marks. It's much better that you use a more simple word जिसकी spelling के ऊपर आपको confidence है, instead of using a spelling in order to impress and going wrong with the spelling, instead of using a word to impress the examiner and going wrong with the spelling. That is more risky. Now, emails are usually asked about formal causes in examination, आपके एग्जाम में. It could be about placing an order कि आप कुछ order place कर रहे हैं. That can be one option about which the questions can be asked. Then it could be lodging a complaint, which is quite common. Then it could be a letter of regret. Ki, I am sorry. They could say that, you are so and so. You had promised that you would deliver the books to this person by the 20th of the month, but you are not able to. Write an email expressing regret. तो आपको किसी और बंदे की भूमिका दी गई है, यानी कि आपसे कहा गया है कि you are so and so, you are शरद पवार, पॉलिटिशियन नहीं, you are शरद पवार, a book seller in अंधेरी वेस्ट। आपको कहा गया था कि आपसे ऑर्डर किया गया था कि आपको ये बुक्स 20 तारीख को डिलीवर करनी है। कुछ कारणों की वजह से बहुत बारिश हो गई, डिलीवरी नहीं हुई, माल नहीं आया, तो आप नहीं दे पा रहे हैं। एक्सप्रेस ए लेटर इन ईमेल ऑफ रिग्रेट। तो आपको एक रोल दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा कि आप अपने स्टूडेंट नहीं हैं, आप शरद पवार हैं और शरद पवार बनकर आपको लेटर लिखना पड़ेगा। ओके, देन लेट्स नाउ कम टू, ये तो आ गई बेसिकली क्या क्या चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेट्स नाउ कम टू द फॉर्मेट ऑफ द ईमेल। पहली बात, फ्रॉम यानी कि सेंडर्स ईमेल, ये जरूरी है। सेंडर, मैं उसके बाद 2 प्रश्न करूंगा जो कि 2023 और 22 में आया था, ताकि यू इमीडिएटली गेट टू नो कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सेंडर्स ईमेल आईडी यानी कि आपका ईमेल आईडी। तो अगर आप शरद पवार हैं तो आपको अपना ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा sharadpawar@gmail.com। ओके, या hotmail.com, आजकल कोई हॉटमेल यूज नहीं करता है, बट एनीवे @gmail.com। ओके, सो उस बात का ध्यान रखिए, अगर आपसे कहा गया है कि आपका ये नाम है तो आप अपना नाम नहीं लिख सकते हैं। आप अपना नाम लिख सकते हैं अगर कोई नाम का मेंशन नहीं किया, आपसे सिर्फ ये कहा गया है यू आर अ शॉपकीपर, देन ठीक है, आप अपना नाम लिख के काम चला सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा गया है यू आर सो एंड सो, तो आपको उस सो एंड सो @gmail.com का ही ईमेल आईडी देना पड़ेगा। ऐसी गलती मत करना बंधु, अपने मार्क्स को चैरिटी में मत दे के आना। ओके, दूसरा, रेसिपिएंट्स ईमेल आईडी। आप किसको ईमेल लिख रहे हैं, तो ईमेल किसको लिखेंगे? अगर आपसे कहा गया है कि यू आर राइटिंग इट टू, लेट्स से यू आर राइटिंग इट टू ए डीलर, ओके, तो आप उसका नाम लिखेंगे, कुछ भी लिख दीजिए, prajaktasawant@gmail.com। दैट्स परफेक्टली ऑलराइट। लेकिन जो स्पेलिंग ईमेल आईडी में लिखी है, ज्यादातर वही कोशिश कीजिए कि बॉडी में भी वही लेटर आप लिखिए, अगर नाम लिखने की जरूरत पड़े तो। देन सीसी क्या होता है? कार्बन कॉपी। सीसी ये होता है अदर पर्संस रिसीविंग द सेम ईमेल आईडी विद विजिबल आईडीज। कार्बन कॉपी यानी कि आप एक बंदे को लिख रहे हैं, आप उसके बॉस को भी बताना चाहते हैं कि देखो मैंने ये ईमेल भेजा है 10 तारीख को, राइट? So you want to keep him in the loop, you want to keep him informed.
सो यू विल सेंड ए कार्बन कॉपी, और इस बंदे को भी पता चलेगा कि मेरे बॉस को भी उसने मार्क किया है, ही हैज ऑल्सो बीन मार्क्ड ऑन द ईमेल। आपको ये सब भाषा मालूम है, यू आर ऑल स्मार्ट स्टूडेंट्स, राइट? सो दूसरे बंदे को भी मालूम है कि ये लेटर, ये ईमेल मेरे बॉस को भी गया है, तो मेरे को ये होना कि इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी कि ये काम मैं टाइम पे खत्म कर दूं, राइट? सो इट इज ए सीसी विच इज ए विजिबल आईडी। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड ए ब्लाइंड सीसी ऑल्सो, बीसीसी, वो आपको भी मालूम होगा, राइट? विच इज अदर पर्सन रिसीविंग द सेम ईमेल आईडी, लेकिन जो रिसिपिएंट है, जिसको ईमेल भेजा गया है, मैंने आपको ईमेल भेजा, मैंने कुछ दो लोगों को बीसीसी भी किया, सीसी भी किया, दो लोगों को सीसी किया, दो लोगों को बीसीसी किया, आपको मेल आया, आपके साथ साथ बाकी 4 लोगों को भी मेल मिलेगा उसी समय पर, लेकिन आपको मालूम होगा कि उन 2 लोगों को मेल मिला है, जो लोगों को बीसीसी पे मार्क किया गया है उनके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। दे आर ब्लाइंड सीसी इन द सेंस रिसिपिएंट या वो 2 लोग जिनको सीसी किया है, आप तीनों लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि 2 लोगों को भी इस मेल की जानकारी है, उनको भी यही मेल मिला है, समझे? लेकिन आपको मालूम होगा सीसी के बारे में कि 2 लोगों को जो सीसी में किया है उनके आईडीज आपके पास विजिबल होंगे, बीसीसी वाले इनविजिबल होंगे, समझे? दिस इज क्लियर? सो अगर आपसे प्रश्न में ऐसा कुछ पूछा जाए दैट यू शुड ऑल्सो साइलेंटली, सीक्रेटली इन्फॉर्म द बॉस अबाउट दिस ईमेल, तब आप उसको बीसीसी में डालेंगे, सीसी में नहीं डालेंगे। इस बात का ध्यान हमेशा रखिए, और उसको ये नहीं बोलेंगे कि मैंने ये मेल आपके बॉस को भी मार्क किया है बीसीसी में। बंधु, ऐसा मत करना। बीसीसी मींस आप नहीं चाहते हैं कि रेसिपिएंट को पता चले कि मैंने किसी और को भी मेल मार्क किया है। ओके, यहां तक समझ में आ गया? सो इट्स कॉल्ड अ ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नाउ उसके बाद आपको लिखना है, ये आईसीएसई के फॉर्मेट में नहीं होता था, आपके महाराष्ट्र के फॉर्मेट में रहेगा, और जनरली सब्जेक्ट्स लिखते हैं। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि मेल का टाइटल क्या है या कारण क्या है, आप क्यों लिखना चाहते हैं। और ये जो लाइन है, ऐसा नहीं होना चाहिए ये मुंबई से पुणे वाली ट्रेन जितनी लंबी नहीं होनी चाहिए, ये छोटा सा सेंटेंस होना चाहिए, 4 शब्द का, 5 शब्द का, मैक्सिमम 6 शब्द का, उतना भी नहीं, 5 शब्द का एक सेंटेंस या 6 शब्द का, बेसिकली मेंशनिंग किस कारणवश, ताकि वो सब्जेक्ट पढ़ के ही मेल खोले बिना, बिकॉज सब्जेक्ट दिखता है, किसने भेजा दिखता है, किस टाइम पे भेजा या किस डेट पे भेजा, और क्या सब्जेक्ट है वो दिखता है। तो सब्जेक्ट पढ़ के ही, सब्जेक्ट पे कभी भी हेलो या हाय मत लिखना। किस कारण से आप लिख रहे हैं, क्योंकि आप फॉर्मल लेटर्स लिखने वाले हैं, फॉर्मल ईमेल लिखने वाले हैं, तो किस कारण से आप ईमेल भेज रहे हैं, वो कारण, रीजन फॉर सेंडिंग द ईमेल शुड बी मेंशन्ड इन द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। देन उसके बाद सैल्यूटेशन में यू कैन राइट डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, ओके। हाय जनरली फॉर्मल लेटर्स में कभी यूज मत करना, डियर या रेस्पेक्टेड इज परफेक्टली ऑल राइट। अब चलते हैं मेन बॉडी की तरफ। उसमें सीधा सीधा आपको ओ आई एम वेरी वेल, आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग वेल, ये आप अपने मम्मी डैडी या भाई बहन को नहीं लिख रहे हैं, आप किसी फॉर्मल व्यक्ति को लिख रहे हैं जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, ही इज जस्ट एन एक्वेंटेंस, आप उसके दोस्त नहीं है। तो आप सीधा सीधा किस कारण से आप ईमेल लिख रहे हैं उसकी जानकारी देंगे। देन उसके बाद मैटर इन डिटेल्स, उसके बाद नीचे कंक्लूजन। सो 3 पैराग्राफ का किस्सा है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 4 मार्क का है, 3 पैराग्राफ में निपटा दो। होप एक्शन विल बी टेकन। अगर आप कोई कंप्लेंट कर रहे हैं कि मेरे देखो सड़क पर काफी सारे पेड़ गिर गए हैं बारिश के मौसम में, राइट, तो मैं चाहता हूं कि आप ये पेड़ के किसी क्या कहते हैं वुड कटर्स को बुला के इन पेड़ों को रिमूव करा दीजिए ताकि रोड क्लियर हो जाए। आई होप एक्शन विल बी टेकन एट द अर्लीस्ट, अगर आप म्युनिसिपल कमिश्नर को लिख रहे हैं। ओके, सो 3 पैराग्राफ्स। क्लोजिंग में थैंक यू करके, थैंक यू में वाई, कैपिटल वाई नहीं होगा, और उसके बाद कॉमा आएगा और टी कैपिटल रहेगा, राइट। थैंकिंग यू, थैंक्स मत लिखना, थैंक यू मत लिखना, थैंकिंग यू, कॉमा यू का वाई छोटा लोअर केस में। आई एम टेलिंग यू ऑल द स्मॉल डिटेल्स सो दैट यू डोंट मेक ए मिस्टेक। देन दिस इज एन इंटरेस्टिंग एंड एन इंपॉर्टेंट, ए गुड आइडिया टू डू दैट यू अटैच, दे से ओके, आप कोई चीज की बारे, किसी चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा सड़क पर काफी पेड़ गिर गए, 3 पेड़ गिर गए हैं, और आप
म्युनिसिपल कमिश्नर को बताना चाहते हैं कि देखो कांडीवली में ये हो गया है, तो मेरे को दिस रोड हैज टू बी क्लियर, दिस इज द स्टेट ऑफ माई स्ट्रीट राइट नाउ। तो आप उसकी 3 तस्वीरें लेंगे और 3 तस्वीरों को अटैचमेंट के रूप में आप उसी लेटर के साथ अटैच कर देंगे। तो आप अटैचमेंट्स करके, अटैच्ड फाइल्स विद ईमेल्स करके, या अटैच्ड फोटोग्राफ्स विद ईमेल, सो पिक्चर्स टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ कंप्लेंट, ये भी कर सकते हैं। तो उसको किस तरह से लिखेंगे? एनक्लोज्ड फोटोग्राफ्स ऑफ डैमेज्ड रोड या फॉलन ट्रीज, उस तरह से करके आप उसके साथ लिख सकते हैं कि अटैचमेंट 1, अटैचमेंट 2, अटैचमेंट 3, या फोटोग्राफ 1, फोटोग्राफ 2, फोटोग्राफ 3, उस तरह से लिख के, ताकि और भी ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिलती है। एग्जामिनर को लगेगा देखो बच्चे ने कितना ध्यान से डिटेल से लिखा है, तो 4 मार्क्स में से आपको 4 मार्क्स मिल सकते हैं, इसमें 3 मार्क लेके मत आना। उसके बाद सिग्नेचर करेंगे, आप हस्ताक्षर करेंगे। अगर आपका नाम शरद पवार है तो आप शरद पवार लिखेंगे। उस समय पर आप अपना नाम लिखकर मत आ जाइएगा, ऐसी गलती मत करना, ओके। और फिर बोलना अरे केयरलेसली मैंने अपना खुद ही साइन कर दिया। सेंडर्स नेम, सिग्नेचर, अदर डिटेल्स ऑफ कॉन्टैक्ट, शायद किसी लेटर में कॉन्टैक्ट नंबर देने की जरूरत पड़े, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ओके। अभी व्हाट वी विल डू द 2 क्वेश्चंस, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ओके। तो ये तब हो गया बेसिक क्या क्या डूज एंड डोंट्स। नाउ लेट्स लुक एट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, ओके। इमेजिन यू आर अ शॉपकीपर ऑफ गिफ्ट आर्टिकल्स, इसमें नाम नहीं दिया है, आप अपने लिए कोई भी नाम सोच सकते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में इमेजिन यू आर आदित्य ठाकरे करके आपका नाम पूछा जा सकता है, ओके। So of gift articles, a customer had given an order for purchasing articles, but you have some difficulties in giving delivery on time due to shortage. Write an email to him apologizing for the delay. तो आपको 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें क्या होगा? फ्रॉम, मैंने अपना नाम ले लिया अजीत गोखले @gmail.com। किसको भेजना है? लता पवार आई को भेजना है, लता पवार @gmail.com, ओके। सब्जेक्ट क्या है? किस वजह से लिख रहे हैं? apology for delay in delivering gift articles, okay। तो you are kind of saying that अब मैं माफी चाहता हूं, या आप ये भी कट कर सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं delay in delivering gift articles। apologize तो आप लेटर में करेंगे, यहां पर आप apology for को भी कट कर सकते हैं, delay in delivering, ताकि इमीडिएटली इसको पता चल जाए, लता पवार को पता चल जाए कि अजीत गोखले सही टाइम पर गिफ्ट आर्टिकल्स को डिलीवर नहीं कर सकता है। तो इसको भी आप कट कर सकते हैं, सीधा डिले इन डिलीवरिंग गिफ्ट आर्टिकल्स, पहला अल्फाबेट कैपिटल में होगा, ओके। ध्यान रखना। रेस्पेक्टेड मैम, आई एम अजीत गोखले, सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। उसको तो मालूम नहीं है ना, आई एम अजीत गोखले, द ओनर ऑफ स्वाति गिफ्ट शॉप एट तिलक चौक इन पुणे। लास्ट वीक यू हैड प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर 50 डेकोरेटिव लैम्प्स। तो आप डिटेल्स दे रहे हैं, and 20 Ganesh idols to be given as gift items by you to your relatives and friends during the Ganesh festival। तो आपने पूरा कॉन्टेक्स्ट दे दिया, आपने क्या ऑर्डर किया था, कितना ऑर्डर किया था और किस चीज के लिए ऑर्डर किया था, तो पूरा लता पवार को पता चल गया, ओके। उसके बाद मेन मुद्दे पर आते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, रिग्रेट वर्ड इज इंपॉर्टेंट जब भी आप इस तरह का ईमेल लिख रहे हैं। To inform you that I will not be able to deliver the items to you on Wednesday as promised. I was expecting a fresh order to arrive because उसमें लिखा है shortage है, so आप लिख सकते हैं I'm having a shortage of those items in my shop. I was expecting a fresh order to arrive from Mumbai yesterday, but it has been delayed by 4 days due to the transport strike. Therefore, I would now be able to deliver the items to you on Sunday. तो मैंने कहा था कि वेंसडे को दूंगा, लेकिन अभी 4 दिन डिले हो गया है, तो मैं संडे तक आपका पूरा आइटम्स डिलीवर कर दूंगा। तो आप उस चीज के लिए उनको ईमेल कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, तो इस बात के लिए प्लीज अंडरस्टैंड माय सिचुएशन, बिकॉज ये ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हो रही है। तो यू आर काइंड ऑफ गिविंग मोर क्रेडिबिलिटी, आपके पास इंफॉर्मेशन है। सो ईमेल पढ़ते ही एग्जामिनर को लगेगा कि ओके इसने कुछ सोचा है, थोड़ा इमेजिनेशन से सोचा है कि किस वजह से। ये नहीं कहा कि मेरे पास शॉर्टेज है, आइटम्स है, आप बेसिक रीजन दे रहे हैं ताकि आपका ईमेल ज्यादा realistic lage, okay। Therefore I would now be able to, I sincerely apologize for the inconvenience caused to you. I assure you that the items will be delivered to your home on Sunday. I hope you, so you are reiterating that कि फिक्र मत करो, संडे को हो जाएंगे। I hope you will continue to patronize our shop। patronize मतलब अब आगे भी हमारे दुकान से माल खरीदते रहेंगे। I'm also attaching photographs of the gift items for your reference, कि क्या क्या आपको डिलीवर होने वाला है उस चीज की फोटोग्राफ्स मैं आपको भेज रहा हूं, ताकि आपको तसल्ली हो कि everything will be done properly. Thanking you
उसके बाद आप सिग्नेचर करेंगे, योर सिंसियरली, यहां पर सिग्नेचर ब्रैकेट्स में नहीं होंगे, मैंने सिर्फ सिग्नेचर के लिए ब्रैकेट में डाला है। सिग्नेचर आप सिग्नेचर करेंगे एज अजीत गोखले, जो भी नाम ऊपर दिया है, और अजीत गोखले, स्वाति गिफ्ट शॉप पुणे, और आप इस तरह से एक टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं। पूरा आप अपना नंबर मत लिखिए, XXX करके लिख दीजिए, चलेगा। ओके, और उसके बाद आप एनक्लोज, बिकॉज आपने कहा है कि मैं फोटोग्राफ एनक्लोज कर रहा हूं, तो एनक्लोज फोटोग्राफ्स ऑफ गिफ्ट आइटम्स 1, डेकोरेटिव आइटम्स 2, गणेश आइडल्स। ओके, तो इस तरह से आप फोटोग्राफ्स एनक्लोज कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये मैं चाहता हूं, ओके, मैं डिस्कस कर देता हूं। यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग ए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इन योर एरिया, ये 2022 का क्वेश्चन है। या तो इसमें pragatikalay@gmail.com, कौन लिख रहा है? आप डीलर को लिख रहे हैं मुकुंद गडकरी @gmail.com, और आप सीसी कर रहे हैं हेड ऑफिस डेल वाले को, हेड ऑफिस @dell.com, बिकॉज नॉर्मली बड़ी कंपनीज का खुद का वेबसाइट और ईमेल आईडी रहता है, सो यू कैन राइट इट at dell.com ऑल्सो। ओके, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन फॉर 20 डेल पीसीस, कि आप कोटेशन मांग रहे हैं डेल के डीलर से, रेस्पेक्टेड सर, और उससे कहा है कि आपको सबसे अच्छा कोटेशन चाहिए। आई एम प्रगति काले, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, कहां के रहने वाले हैं। आई प्लान टू स्टार्ट ए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट माय एरिया फॉर विच आई वुड नीड, और आई वुड नीड की जरूरत नहीं, आई नीड 20 पीसेस ऑफ योर एस्टीम ब्रांड सिंस यू आर द सिटी डीलर। मैं चाहती हूं कि आप मेरे को कोटेशन दे, और उसके बाद मैं ये भी बताना चाहती हूं कि ये ऐसे बच्चों को कंप्यूटर्स पढ़ाएगी जो कि अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं। तो मैं चाहती हूं कि मेरे को सबसे मॉडरेट कोटेशन पूछा जाए, बिकॉज ये प्रश्न में है कि इनको मॉडरेट कोटेशन चाहिए, यानी कि कम दाम वाला, जितना कम प्राइस में आपसे पूछा जाए उसमें आपको कोटेशन चाहिए। तो ये मैं चाहती हूं। आई एम ऑल्सो मार्किंग दिस मेल टू योर हेड ऑफिस सो दैट दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ दिस इंटरेस्ट फ्रॉम माई साइड, तो उनको भी पता चले। तो मैं आपको बता रही हूं क्योंकि मैंने सीसी किया है, अगर मैंने ब्लाइंड सीसी किया होता तो मैं नहीं बताती, बट जनरल गुड मैनर्स यही रहता है, इंटरनेट एटिकेट यही रहता है कि आप बताएं कि मैंने आपके हेड ऑफिस को भी भेजा है, तो इनको भी वो जानकारी रहे। ये नहीं हो कि इनको पता ना रहे और उनको लगे अरे पीछे से मेरे हेड ऑफिस को से भी बात की है। ओके, आई लुक फॉरवर्ड टू योर कोटेशन एट द अर्लिएस्ट, कि जितना जल्दी हो सके आप मेरे को कोटेशन ईमेल कर दीजिए। सेम थिंग, थैंक्स फॉर सिग्नेचर प्रगति काले, इस तरह से आप फोन नंबर दे सकते हैं। ओके, मैं समझता हूं कि अब तक ईमेल के बारे में आपको जानकारी हो गई। जैसा मैंने कहा, ईमेल पर आप फोकस करें तो बेहतर होगा। दैट वुड बी माय एडवाइस। ओके, बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू आर मोर फेमिलियर विद, एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विद समथिंग विच यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ। तो ईमेल की प्रैक्टिस कीजिए बेस्ड ऑन द 2 स्पेसिमेन emails that I have written for you, or if any one of you wants to send for me to check, I will be more than happy to do that. Not a problem at all. So focus on one instead of trying to do all 3, because आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी काफी कुछ पढ़ने को है। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो PCMB, PCM या PCB, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स वगैरह में काफी समय लग जाएगा, या हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जिसके भी है, राइट, तो उसमें काफी समय लगेगा। तो इस पे डोंट ट्राई टू डू थिंग्स which you will not need to do in your examination. Nevertheless, एक प्लान बी के लिए, इन केस सम ऑफ यू डोंट वांट टू डू ईमेल, कुछ कारणवश, ओके, मैं ईमेल नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, मैं इंटरव्यू करना चाहता हूं, तो मैं इंटरव्यू को भी बता देता हूं। रिपोर्ट राइटिंग इन माय ओपिनियन इज गोइंग टू बी मोर टफ, सो आई विल नॉट एडवाइज यू टू अटेम्प्ट अ रिपोर्ट। इसमें लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू राइटिंग। सेम 4 मार्क्स, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस, इसमें सिर्फ आपको प्रश्न लिखने हैं, उत्तर नहीं लिखना है। ये एक ऐसा उत्तर लिखना है जिसमें कि आपको प्रश्न लिखने हैं। तो 2 मार्क हो गया बेसिक फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस, फॉर्मेट का 1 मार्क, और यूजुअल लैंग्वेज और ग्रामर का 1 मार्क। नाउ फॉर्मेट का मतलब क्या है कि इंट्रोडक्शन, कि आप किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट, गेस्ट को या अपने आप को। देन 8 क्वेश्चंस लिखने के लिए पूछते हैं, 8 क्वेश्चंस। ओके, यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क ये जरूरी है, हर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह होना जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क कटेंगे। ओके, एंड टोन ऑफ द क्वेश्चन, टोन ऑफ द क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि उसके बाद आपको उत्तर मिले, ये नहीं कि उत्तर में सिर्फ यस या नो मिले। अगर आप एक लंबा क्वेश्चन पूछें और उसके बाद जिस बंदे से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बोले नो, फिर क्या बोलेंगे? नहीं होगा ना, ऐसा तो इंटरव्यू नहीं चलता ना। तो यू नीड आंसर, सो योर क्वेश्चन शुड बी सच दैट he or she should feel interested in giving you a reasonably long answer. Now ये जनरली आपसे किस तरह से पूछा था, जॉब इंटरव्यूज वगैरह नहीं पूछे जाते हैं आपसे, किसी पर्टिकुलर
सेलिब्रिटी से या किसी पर्टिकुलर अचीवर से, सेलिब्रिटी नहीं बोलूंगा, अचीवर से इंटरव्यू करने के लिए कहा जाता है. ओके, सो हु हैज अचीव्ड समथिंग. तो इंटरव्यू में टू आस्क समवन क्वेश्चंस अबाउट व्हाट ही हैज डन, what he or she has done, his opinion and his future plans etc. उन सब चीजों के बारे में बात करनी होगी. इंटरव्यूअर कौन है? जो कि प्रश्न पूछे, यानी कि आप. इंटरव्यू कौन है? जो कि उन प्रश्नों का उत्तर दे. सो आपको किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? क्वेश्चन शुड बी सेंसिबल, दे शुड बी डिजाइन टू गेट आउट इंफॉर्मेशन. ये जरूरी है कि इस तरह से प्रश्न पूछें, और अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के प्रश्न नहीं फ्रेम कर सकते हैं, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप ईमेल की तरफ ही देखें. ओके, तो क्वेश्चन शुड बी सच दैट दे शुड गेट. सी, आई एम बीन इन द बिजनेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस और राइटिंग रिपोर्ट्स फॉर द लास्ट 30+ years. सो मेरे को आदत है, मेरे को ये काफी आसान लगता है. यू टेल मी समथिंग, आई विल बी एबल टू फ्रेम 8 to 10 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट इमीडिएटली. तो क्वेश्चन शुड बी सेंसिबल, दे शुड बी डिजाइन्ड टू गेट आउट इंफॉर्मेशन. देयर हैज टू बी अ लॉजिकल फ्लो. कि ये नहीं कि अगर आप कर रहे हैं कि एक लॉजिकल फ्लो, अगर किसी की अचीवमेंट के बारे में पूछ रहे हैं तो आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चाहिए. कहां से शुरुआत हुई, वहां क्या हुआ, अभी कैसा लगता है. जनरली एक क्वेश्चन जो कि अवॉइड करना चाहिए स्ट्रिक्टली इज, अगर किसी ने कोई एग्जाम में टॉप किया है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पहले, एक टॉपर से आप कर रहे हैं, अगर आप पूछेंगे आपको कैसा लगता है, अरे ऑब्वियसली वो ये थोड़ी बोलेगा कि मैं ढक्कन की तरह फील कर रहा हूं. नो, ऑब्वियसली he or she is going to feel good. So that's a very senseless question, कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, राइट? तो कभी भी इस तरह का प्रश्न मत लिखिए. ओके, try to write questions. I'll tell you, I mean, among the hundreds of interviews that I've done, one interview I'll tell you about, the day MS Dhoni hit his first century in Visakhapatnam. Okay, we are talking about 2005, I think, if I'm not mistaken. तो 2005 की बात, विशाखापट्टनम ये याद है. I was there when he hit his first century. Okay, I met him the next morning. So my next morning, my opening question to MS was, has it sunk in? Did you kind of dream about it in, last night, that you were this thing? He said, मैं सो ही नहीं पाया because I was so excited that a major kind of monkey was off my back, in the sense that बहुत दिनों से ये प्रेशर था कि whether MS Dhoni will score in one day internationals or not, और मैंने finally कर दिया था. So so it kind of gave a flavor. It made it easy to kind of break the ice because मैं पहली बार ही मिल रहा था. He didn't know me, right? So it was easy. When you ask a slightly softer kind of a question, a flavor kind of a question which brings out the human aspect, it kind of makes it a little more easy to kind of for the rest of the day. उसके बाद आप क्रिकेटिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन जब भी आप एक ह्यूमन एलिमेंट को लाएंगे, like for instance some of the actors that I have met, like I'll tell you, I don't know if I mentioned this, an interview with Amir Khan when he was preparing for Ghajini. So for someone like Amir Khan, who is a perfectionist, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, how did he prepare for a role जहां पर उसको आधी चीजें याद नहीं रहती हैं? You understand there is a difference in Amir Khan the person and Amir Khan the character in that particular movie. So he found it very interesting and he came up with an interesting answer on how he actually prepped himself for a role like this. What would be that lost expression that Amir Khan would have when he's not able to remember a particular thing, the short-term memory loss that he played in the movie Ghajini. So, if you kind of can come up with those kind of questions, relating it to the human aspect, it always makes the interview that much more interesting, that much more engaging, be it in print or be it on television or as a podcast. So there has to be a logical flow to the questions. That's important. Ensure that there is warmth in interview. ऐसा नहीं हो कि आप नाम के वास्ते क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी ने प्रश्न लिख के दे दिया, आप पैरट की तरह उसको you are parroting those questions. No, there has to be warmth. ऐसा लगना चाहिए कि you are thinking of the questions at that moment, and always in questions it's very important. I mean, I'm not sure whether इस तरह के exam format में आप कर सकते हैं, that you react to what the person is answering. That's one of the tools that we are always told. React to what he has said in the answer, link it to the next question. It looks better. It looks like it's a conversation. It does not look like very clinical question answer. सातवें और आठवें क्वेश्चन में कोई कनेक्शन नहीं है, तीसरे और चौथे क्वेश्चन में कोई कनेक्शन नहीं है.
ऐसा नहीं होना चाहिए. There has to be human interaction which has to be brought out. Question mark is very important. ये format के हिसाब से जरूरी है. Greeting both at the beginning and the end is important कि आप greet करें, you know, that congratulations on your achievement. Last में thank you very much for your time and we wish you all the best. ये सब चीजें लिखना जरूरी है. Question should convey that you have researched on the person. That's important. You know, ये नहीं कि आप उस बंदे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको जानकारी पहले से ही होनी चाहिए ताकि आप जब प्रश्न पूछे उस प्रश्नों में आपकी जानकारी झलकनी चाहिए कि आपने रिसर्च अच्छी तरह से किया है. एंड कीप क्वेश्चन स्ट्रेट. दे शुड नॉट कंफ्यूज इंटरव्यू. ऐसा नहीं हो कि नो आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. अगर इस तरह का उसको फीडबैक आए, इसका मतलब यह है कि आपने प्रश्न ठीक तरह से फ्रेम नहीं किए हैं. ओके, देन देयर कैन बी फन एलिमेंट, यू नो, मजाकिया एलिमेंट भी हो सकता है, डिजाइन टू मेक द इंटरव्यू इंटरेस्टिंग. ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस 2023 का क्वेश्चन पढ़ो. उसके बाद मैं वो 8 क्वेश्चंस दिखाता हूं जो मैंने लिखे हैं. दूसरा वाला आप खुद पढ़िए पीडीएफ में कि किस तरह से है. आप अपना लिख सकते हैं, उसके बाद मेरे साथ उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं. सो आप किसी टॉपर, एग्जाम के टॉपर से बात कर रहे हैं, आपको उनसे इंटरव्यू करना है. 8 क्वेश्चंस लिखने के लिए कहा गया था 2023 में. सो गुड आफ्टरनून प्रेरणा दवे. बिकॉज वन इज एज्यूमिंग दैट आप भी स्टूडेंट हैं, टॉपर भी स्टूडेंट है, तो एक तरह से you are more or less of the same age, so you can refer to her by name or you can put it as good afternoon Miss Prerna Dave. That's also okay. अगर आप respect देना चाहें, दोनों चीज चलेगा. Congratulations to you on the splendid achievement, you know, because it's a very credible achievement. किसी ने टॉप किया है of topping the MPSC exam. Thank you for sparing the time, you know, इस इंटरव्यू के लिए टाइम देने के लिए थैंक यू वेरी मच. इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू टुडे. यू नो, वी आर होस्टिंग यू. आप हमारे ऑफिस में आए हैं और हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं. ओके, तो पहला प्रश्न ये रहेगा, इट इज ऑब्वियस यू वुड बी ऑन क्लाउड 9. आई मीन, ये तो यू नो जाहिर सी बात है. इट्स बट नेचुरल दैट यू वुड बी फीलिंग एब्सोल्युटली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. हैज द फीलिंग संक इन, यू नो, कि ये, यू नो, नाउ दैट यू आर कन्विंस्ड कि यू नो यू हैव टॉप्ड इन द एंटायर स्टेट, यू नो, हैज द फीलिंग, बिकॉज यू नो कई दिनों तक विश्वास नहीं होता. यू नो, यू कीप काइंड ऑफ पिंचिंग योरसेल्फ, have I really topped it? So you're giving a flavor. The immediate reaction of the person would be to giggle, to laugh, to smile, to generally feel happy. Oh no, you know, it still doesn't look very real. मैंने कभी नहीं सोचा था कि I would be topping. No, so you would get that kind of a reaction. So you are getting what I said. They gave the example of the MS interview. You kind of bring out an element which kind of highlights the human element instead of making it, you know, please tell us how many hours you study is a boring opening question. वो आप बाद में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि कितने घंटे पढ़ा, तो it's a very boring question. So try to bring out the human element in your questions. You come from a family. Now you are using your imagination. आप अपना imagination use कर रहे हैं. You come from a family of super achievers. आपके फैमिली में सभी super achievers हैं. Your father is a well-known lawyer. आवाज क्यों कर रहा है? Your father is a well-known lawyer. Your brother is an IAS officer. Are they your role models or have you been inspired by anyone else? You know कि आपके पिता एक बड़े नामी वकील हैं, आपके भाई एक IAS ऑफिसर है, तो क्या परिवार में ये दोनों ही आपके बड़े रोल मॉडल्स थे या आप किसी और से भी इंस्पायर हुए? तो कोई भी शायद उन्हीं का नाम लेगी और she would say, though I was very inspired by XYZ, some other person. Please tell us about your daily study schedule. अब आप और भी स्पेसिफिक्स पे आ सकते हैं, राइट? स्टडी शेड्यूल, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी? ओके, ए कॉमन कंसर्न, एंड नाउ यू आर काइंड ऑफ रिलेटिंग इट टू, यू नो, कि आपके जो ऑडियंस है, जो भी इंटरव्यू पढ़ेगी या देखेगी टीवी पे, वो किस तरह की प्रश्नों में इंटरेस्ट होंगे. तो आप यू आर रिलेटिंग इट, यू नो, कि एज दो यू आर रिप्रेजेंटिंग योर रीडर्स, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर ऑडियंस. ए कॉमन कंसर्न अमंग स्टूडेंट्स, मिस प्रेरणा, और हमेशा दिस इज ऑलवेज वी आर टोल्ड ए गुड स्ट्रैटेजी कि आप प्रश्न के बीच में उनका नाम लेंगे. सो इट्स ऑलवेज ए वेरी गुड स्ट्रैटेजी कि, यू नो, सो इट काइंड ऑफ लेंड्स इन ए सेंस ऑफ, यू नो, कि यू नो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जब कॉन्वर्स करते हुए बात करते हैं, अरे नहीं यार ऐसा नहीं होता है, यू टेक द नेम, यू नो, नहीं आकाश ऐसा नहीं हो सकता है. सो इट काइंड ऑफ लेंड्स ए सेंस ऑफ, यू नो, फ्रेंडशिप, ए सेंस ऑफ, यू नो, क्लोज बॉन्डिंग. तो ये ऑलवेज इज अ गुड स्ट्रैटेजी. जस्ट लाइक जो when we are giving an interview, in the sense that when we are answering questions, one of the strategies many people employ is, you know, you listen to the question and you say,
दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो द जो बंदा जो क्वेश्चन पूछ रहा होता है उसको लगेगा कि देखो मेरे क्वेश्चंस की भी तारीफ हो रही है. सो इट काइंड ऑफ क्रिएट्स a good bonding. That's a very good question kind of thing. That's another strategy which is employed by the interviewee. So is about making efficient notes. कि काफी स्टूडेंट्स का ये प्रश्न रहता है कि नोट्स बनाना और अच्छे नोट्स बनाना काफी जरूरी है. आप टिप्स कौन से क्या टिप्स देंगे उन बच्चों को. Then another worry among students is to keep away from social media. सोशल मीडिया से कैसे दूर रहा जाए. तो क्या तुमने अपना फोन अलग करके रखा था या वर यू डिसिप्लिन कि तुम कितना टाइम सोशल मीडिया को दोगी एग्जाम्स के दौरान. एंजाइटी एंड सेल्फ डाउट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम इज अ कॉमन अक्रंस. How did you handle that pressure? So all the questions are such that a student would be interested in knowing कि okay, प्रेरणा दवे ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं या कर सकती हूं, and I can also aspire to be a topper. Did you take out time for your hobbies during the year या बिल्कुल सब बंद करके रखा था. अब इन अबेयंस मीन्स उसको नहीं हॉबीज को परस्यू नहीं किया था. And now that the pressure, so last question has to be again a soft question. Now that the pressure of the results is off, how are you planning to celebrate the achievement? What are your future plans? कि आगे के plans क्या हैं, short term, long term, उन सभी के बारे में Prerna Dave can talk. Thank you very much again for your time. I wish you all the best for your future and congratulations once again. So you are being very warm. इस तरह से लेटर लिखेंगे 4 मार्क्स आपके पॉकेट में होंगे. इसके बाद एक और लिखा है 2022 का क्वेश्चन, उसको आप पीडीएफ में जाके देखिए. आई वुड से दैट यू राइट योर आंसर एंड देन मैच इट विद माय इंटरव्यू के 8 क्वेश्चंस एंड सी वेदर हाउ डज इट मैच अप. ओके, सो दैट कैन बी योर असाइनमेंट. सो आई होप बोथ ईमेल एंड इंटरव्यू आर क्लियर. इफ स्टिल एनी वन ऑफ यू फील्स कि मैं तो रिपोर्ट ही लिखूंगी, आई एम श्योर देयर विल बी समबडी हु विल से दैट आई विल डू अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. But as I said, that will not be very familiar territory for you. These two are likely to be more familiar territory for you. Okay. Thank you very much. Tata. Bye bye. God bless you.